तो दोस्तों, अब भारत में एक चौंकाने वाला खजाना मिला है जो देश की किस्मत बदल सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये खजाना इतना दुर्लभ और कीमती है कि अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई हैं। पहली बार भारत की धरती के नीचे छिपा हुआ सफेद सोना मिला है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। यही नहीं, समुद्र किनारों पर एक और अद्भुत खोज हुई है, बीच गोल्ड, जो सोने जैसी कीमती धातुओं से भरपूर है। इन खोजों ने भारत को खनिज संसाधनों के मामले में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दरअसल, भारत की जमीन के नीचे कई दुर्लभ और मूल्यवान खनिज छिपे हुए हैं, जिनकी खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ताज़ा खोज की बात करें तो मेघालय में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने विशाल खनिज भंडार का पता लगाया है, जो भारत को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बना सकता है। किरण जगी है, बल्कि मेघालय अब खनिज संपदा के वैश्विक नक्शे पर और अधिक मजबूती से उभर कर सामने आया है। इस खोज ने न केवल स्थानीय लोगों में नई उम्मीदें जगाई हैं, बल्कि उनके जीवन में विकास और समृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ा दी हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मेघालय का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो सकता है। अगर बात करें हाल की खोजों की, तो मेघालय के रिमाराई, पश्चिम खासी हिल्स और पूर्वी खासी हिल्स में हाल ही में मध्यम गुणवत्ता वाले बॉक्साइट के बड़े भंडार पाए गए हैं, जो राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा गारो हिल्स में भी बॉक्साइट की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है, जो कि राज्य के एल्यूमीनियम उद्योग के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। चूंकि बॉक्साइट एल्यूमीनियम के उत्पादन का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसकी खोज से भारत की औद्योगिक ताकत को नई ऊर्जा मिल सकती है और देश एल्यूमीनियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि केवल पूर्वी जयंतिया हिल्स में 29 चूना पत्थर ब्लॉक मौजूद हैं, जिनमें कुल मिलाकर करीब 566 मिलियन टन चूना पत्थर का भंडार पाया गया है। इसके साथ ही चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित एक ब्लॉक में अकेले 71.78 मिलियन टन खनिज मौजूद है। इन आंकड़ों को मिलाकर अब मेघालय में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार 5,737.82 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। यह उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर भारत के तेजी से विस्तार करते सीमेंट उद्योग को एक ठोस आधार प्रदान कर सकता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि चेरापूंजी के निकट हाल ही में लिथियम के भंडार का भी पता चला है, जिसे अब लिथियम वैली का दर्जा दिया जा रहा है। यह खोज न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण और एल्यूमीनियम लिथियम मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। इससे भारत को एक प्रमुख खनिज संसाधन केंद्र के रूप में उभरने का अवसर मिल सकता है। साथ ही जीएसआई ने जर्मेनियम जैसे अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज और जांच भी शुरू कर दी है, जिससे यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के खनिज मानचित्र में मेघालय की भूमिका अब और भी अहम होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेघालय में हाल ही में हुए खनिज खोजों से देश के रणनीतिक उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इन बहुमूल्य खजानों के मिलने से भारत को न केवल त्वरित आर्थिक लाभ मिल सकता है, बल्कि इससे दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की नई दिशाएं भी खुल सकती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दें कि इसी सिलसिले में 30 जनवरी को केंद्र सरकार ने मेघालय में वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से कोयला खनन दोबारा शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी दी थी, जो राज्य की खनन नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत में लिथियम की खोज को इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है। दरअसल, इसका कारण यह है कि लिथियम का उपयोग बैटरियों और उच्च तकनीकी उत्पादों में होता है और इसकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मेघालय में कोयला खनन की वापसी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है, जिसे केंद्र सरकार ने अब औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। लेकिन यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि खनन की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक, सुनियोजित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। इस दिशा में सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसी दौरान मेघालय में लिथियम की खोज को
एक बड़ी और रोमांचक उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि लिथियम का सबसे अहम उपयोग बैटरी निर्माण में होता है। ऐसे में भारत में लिथियम का मिलना वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर बन सकता है। लेकिन अब जो जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं, वह आपको भी हैरान कर सकती है। दरअसल, हाल ही में दुनिया में पहली बार समुद्र तट की रेत में मौजूद सोने के सूक्ष्म कणों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें न केवल चौंकाने वाली हैं, बल्कि एक अनोखी और ऐतिहासिक खोज के रूप में देखी जा रही हैं। इस अभूतपूर्व शोध को अंजाम दिया है ओटागो विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर डेव क्रो ने, जिन्होंने समुद्र तट की रेत में छिपे सूक्ष्म सोने के कणों को खास तकनीक की मदद से कैमरे में कैद किया। ये कण इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं है। लेकिन अब यह खोज भूविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और वैज्ञानिक समुदाय को भी चकित कर रही है। बल्कि यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि समुद्र तटों की सतह के नीचे कितने मूल्यवान और अनदेखे खजाने छिपे हो सकते हैं। देखा जाए तो प्रोफेसर डेव क्रॉ और उनकी टीम ने समुद्र तट की रेत के कणों को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के जरिए बारीकी से जांचा और उन कणों में छिपे हुए सोने को पहचानने में सफलता हासिल की। खास बात यह है कि यह शोध दुनिया में पहली बार समुद्र तट पर मौजूद सोने के कणों की तस्वीरें सामने लाने वाला अध्ययन है, जो भविष्य में न सिर्फ सोने के खनन बल्कि पर्यावरणीय शोध के क्षेत्र में भी नए रास्ते खोल सकता है। रिपोर्ट की माने तो टीम ने न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के तटीय क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जहां की रेत में सोने के कणों की मौजूदगी दर्ज की गई है। प्रोफेसर डेव क्रॉ ने हाल ही में एक दिलचस्प और अहम जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि 1800 के दशक में न्यूजीलैंड में जब सोने की खोज हो रही थी, तब इस बहुमूल्य धातु के बेहद बारीक कणों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उस समय के खनिक और खोजकर्ता केवल बड़े टुकड़ों और खनिज जमाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि समुद्र तटों की रेत में छिपे महीन सोने के कणों की ओर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर क्रॉ का शोध इन्हीं लगभग अदृश्य कणों पर आधारित था, जिन्हें आज हम सूक्ष्म सोने के कणों के रूप में पहचान रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था उस सूक्ष्म और लगभग अदृश्य सोने को ढूंढ निकालना, जिसे लोग अक्सर दक्षिणी द्वीप के समुद्र तटों पर बिना गौर किए छोड़ देते थे। इस अनूठी खोज ने न केवल समुद्र तटों में मौजूद सोने को लेकर हमारी धारणा को बदला है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि हमारे चारों ओर दिखने वाले साधारण से स्थानों में भी कितनी अनमोल धातुएं छिपी हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, भारत में हाल ही में जिस सफेद सोने की खोज हुई है, उसने देश के खनिज भंडार को और समृद्ध कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यहाँ खनन की प्रक्रिया किस हद तक वैज्ञानिक और पर्यावरण संवेदी ढंग से की जाती है, ताकि संसाधनों के दोहन के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। भारत के लिए लिथियम और अन्य खनिजों की ये हालिया खोजें एक नई ऊर्जा और संभावनाओं का संकेत देती है, जिससे देश को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। वैसे इस खजाने को लेकर आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।